नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको अम्लका एकादशी से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं अम्लका एकादशी व्रत कथा। एक बार माधव जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसे किसी व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। जिस पर महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला मैं तुम्हें अम्लका एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वेदसी नामक का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती तथा पापी, दुराचारी और नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। अबालक, वृद्धा, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि अम्ला एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, निवेद, दीपक, पंचरत्न आदि से धात्री यानी कि आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों का नाश करने वाली हो। तुमको मेरा नमस्कार। अब तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात बिताकर जागरण कर ली। प्रातः काल होते ही सब लोग घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर आ गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस अम्लका एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुर के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरनी सेना के सहित धन तथा धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर तथा विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलिच्छ वहां पर आ गया और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा की ओर दौड़े। मलच्छ कहने लगा कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है। अंत इसको अवश्य मरना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलच्छ उस राजा को मारने के लिए दौड़े और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और पुष्प के समान प्रतीत होते। उन मलिच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह सभी मूर्छित होने कर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही, जिससे वह दूसरे काल के प्रति समान हो रही। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सारे मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा? इस वन में मेरा कौन सा हितैषी रहता है? इस विचार में
वह आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में लग गया और काफी ज्यादा सुख हुआ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये अम्ला एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अम्ला एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में मृत्यु लोक को भी जाता है। कहा जाता है इसी दिन विष्णु भगवान ने जब सृष्टि की रचना की थी तो आंवले के पौधे की भी रचना हुई थी, इसीलिए अम्लिका एकादशी मनाई जाती है। यह सुनकर सभी राजन काफी ज्यादा खुश हुए। तो इस प्रकार जो भी एकादशी वाले दिन अम्लिका एकादशी की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, विष्णु भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं।